को दे दिया जाता है। क्या ये दोगलापंती नहीं है? क्या ये धोखेबाजी नहीं है उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो 24 घंटे पार्टी के लिए काम करते हैं और जब चुनाव की बारी आती है तो किसी बड़े फिल्म स्टार का चेहरा देख के दे देते हैं? मुझे बताइए, मैंने का विकास कर पाता है जिससे साधारण तौर पे मिलना मुश्किल होता है। जो सेलिब्रिटी हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा घेरे में घूमते हैं, वे आम जनता से जुड़ कैसे सकते हैं? वे कैसे जनता की समस्याओं को लेके सदन में आवाज उठा सकते हैं, जबकि वो जनता से कभी जुड़ा उनका रहा ही नहीं। वो तो फिल्मी पर्दे पे अपने रोल को निभाते रहे हैं। क्यों रे बेशरम आदमी, उतने दिन से क्या कर रहे थे तुम? अभी तुम्हारे अंदर समाज सेवा और देश सेवा और जनता सेवा की भावना जगी है। सिर्फ और सिर्फ बड़े नामों पे जीतने के अलावा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हो और पार्टियां और ये जो कार्यकर्ताएं हैं, आपको सोचने की आवश्यकता है। ये पीड़ा हर कार्यकर्ताओं की है, पार्टी कार्यकर्ताओं की है कि वे पूरी जिंदगी छोटे से लेके बड़े तक, दरी बिछाने से लेके झंडा लगाने तक, पोस्टर बैनर चिपकाने तक लगातार काम करते रहते हैं। और जो टिकट की बारी आती है तो किसी बड़े चेहरे को दांव लगा दिया जाता है उस पर। मतलब साफ है कि जब आपको चुनाव बड़े नामों पे ही जीतना है तो छोटे कार्यकर्ताओं की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है आपको बूथ अध्यक्ष, पन्ना अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये तमाम तामझाम करने की? क्या वे बूथ अध्यक्ष, क्या वे जिला अध्यक्ष उन अभिनेताओं से कम काबिल हैं जो कि लगातार जनता से जुड़े रहते हैं, के लिए काम करते हैं, और जब चुनाव की बारी आती है, जब कार्य करने का फल मिलने का बारी आता है तो किसी बड़े नामों को दे दिया जाता है? क्या, मुझे बताइए, मैंने शुरू में सवाल पूछा, एक साधारण सा जवाब मुझे बताइए, किस आधार पे फिल्मी कलाकारों को चुनाव में उतारा जाता है? इन नेताओं की रैलियों में जाना छोड़ दीजिए, इन लोगों की दरी बिछाना छोड़ दीजिए, इनका पंपलेट हैंडबिल बांटना छोड़ दीजिए। खुद बड़ा नेता, खुद कंगना रनौत हो, दिनेश लाल निरहुआ हो, पवन सिंह हो, उर्मिला मातोंडकर हो, जाके जितनी बॉलीवुड नेता हैं खुद से बांटे अपना पर्ची। तब समझ में आएगा जनता कैसे धूप में खड़ी होती है, उनकी क्या मांगे होती है, उनकी क्या समस्याएं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आना है हेलीकॉप्टर से उड़ के और टिकट लेके और चुनाव जीत जाना है। ये सवाल हर भारतीय से है। मैं किसी खास पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, हर पार्टियां यही करती हैं। सारी पार्टियों का एक ही सिगुफा है कि किसी बड़े नाम को दे दें हम। क्यों 40 लाख 50 लाख के लोकसभा की आबादी में कोई काबिल आदमी नहीं होता है? क्यों लगातार किसी सांसद का बेटा फिर सांसद और सांसद का बेटा उसका बेटा फिर सांसद, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी कौन सी ये तरीका है कि लगातार हम सांसद ही ट्रांसफर करते रहे अपने अगली पीढ़ी को? क्या उसके अलावे कोई मतलब गुलामी करना है क्या? खून में बसी है क्या कि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता? तो ऐसा हो तो जिला पदाधिकारी, एसपी, डीएम अपने पुत्र को अपना जिला पदाधिकारी का पोस्ट दे दे। तो नेतृत्व एक ऐसा काम है, केवल नेतागिरी एक ऐसा काम है कि अपने बेटे को दे दीजिए, अपने बहू को दे दीजिए, अपनी पुत्र वधू को दे दीजिए, अपने भाभी को दे दीजिए, अपने चाची को दे दीजिए, सारा कुनबा बांट लेता है। आम जनता, आम कार्यकर्ता, आपको सोचना होगा, नहीं तो ये जिंदगी भर ऐसे ही आपको गुलाम बना के घुमाते रहेंगे और आप पीछे झंडा लेके घूमते रहेंगे, अपने जिंदगी को बर्बाद करते रहेंगे। इस बार चुनाव में मेरा आग्रह है, तमाम पार्टियां अपने जिन भी वैसे उम्मीदवारों को आपके सामने लेके आ रही हैं जिनका जुड़ाव आपसे ना हो, उनको सीधा सीधा बहिष्कृत करें, उनका सीधा सीधा बहिष्कार करें, नहीं तो आपकी स्थिति जस की तस हमेशा बनी रहेगी। को चुना जाएगा जिसने पार्टी का झंडा जिंदगी भर नहीं ढोया। अगर जिस भी पार्टी का मैं जिक्र करूं, क्या उसकी स्थापना दिवस से लेके उसके किसी के बारे में उसको पता नहीं है और आगे सीधे हेलीकॉप्टर से टिकट लेके बैठ जाता है? 2024 है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हम भी आएंगे आपके सामने बहुत सारे सवालों को लेके, और अब आपसे मुलाकात होगी आपके बीच। फिर मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।